नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करें आप में से जो भी दो हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहते हो और आपने कर भी रखी होगी, ठीक है, उसके लिए आज हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। मॉक टेस्ट की बात की जाए तो आपके लिए 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना बनेगा देख लेना, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिस भी दोस्त ने हमारे पीछे के दो पार्ट नहीं देखे एक बार जाके देख लेना, ठीक है। उसमें भी अपना स्कोर एक बार बताना कमेंट में आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। आज हम बात करने वाले मॉक टेस्ट नंबर 3 की, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ ग्रुप डी के हिसाब से, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके खासे रहने वाले हैं। जो हमने ये प्रैक्टिस सेट बना रखे 20 प्रैक्टिस सेट वहां से आपके रहेंगे। आज हम बात करने वाले तीसरे प्रैक्टिस सेट की। देखिए ध्यान से, इसमें हमारे टॉप 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे यहाँ पे, हरियाणा के किस जिले को यहाँ पे जूतों का घर या चरम शहर के रूप में जाना जाता है। भाई हरियाणा के किस जिले को जूतों का घर या चरम शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए करनाल है, रेवाड़ी है, फरीदाबाद, रोहतक। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा ए, मतलब करनाल जिले को क्या बोला जाता है, जूतों का घर या चरम शहर। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना। यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI की फुल फॉर्म है क्या, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकते हैं। भाई NDRI कहाँ स्थित है, यहाँ पे करनाल में, हिसार में, अंबाला, सिरसा। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, मतलब करनाल में। करनाल में क्या स्थित है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और जिस दोस्त ने हमारे कृषि और पशुपालन के नोट्स नहीं लिए, प्रिंटेड फॉर्मेट में हमने ये भी बना रखे हैं। जिस भी दोस्त को मंगा लेना। 880 प्लस क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में MCQ मिलने वाले हैं, ठीक है। और आगे स्टार्टिंग में थ्योरी दे रखी है, जिसमें 11 टॉपिक है। सब टॉपिक देखे जाए तो 77 है, याद रखना इसको, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट किताब है ये। और हमारे मोबाइल नंबर है 9991712256। इस पे आप बात कर लेना, ठीक है। आप अपना एड्रेस भेज देना, एड्रेस के थ्रू भी भेज दीजिएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मात्र प्राइस 29 रुपए में 1 महीने के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिरावड़ी या तरावड़ी तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, या किस वर्ष हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया, 1191 में, 1192 में, 1526, 1556, ठीक है। लड़ाइयों का जिक्र है तो तराइन की लड़ाई की बात चल रही है। तो तराइन का कब हुआ था, यहाँ पे देखा जाए तो भाई आंसर हो जाएगा 1191 में। किसका युद्ध हुआ, तराइन का, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब पंचकुला के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र रहने वाला है, ठीक है। जिस भी दोस्त ने डिस्ट्रिक्ट वाइज जिक्के नहीं लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिक्के ले सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट हमने बना रखे, दोनों पार्ट आप देख सकते हो। जो भी किताब आपको चाहिए आप बता देना, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको भेज दी जाएगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्रिंट निकालने में, बाइंडिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरजकुंड झील का निर्माण किस तोमर राजा ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सूरजकुंड झील का निर्माण किस तोमर राजा ने करवाया था। सूरजपाल ने, अनंगपाल ने, महिपाल ने या विजयपाल ने। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए, मतलब सूरजपाल ने किसका निर्माण करवाया था, यहाँ पे सूरजकुंड झील का, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन छठा है, ध्यान रखना। 2026 में हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल आपसे पूछा है, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल 2026 के अकॉर्डिंग कौन है भाई, सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय है, कप्तान सिंह सोलंकी है या असीम कुमार घोष है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर डी कौन सा है, असीम कुमार घोष, याद रखना इसको। इससे पहले कौन थे कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। वर्तमान में कौन है, असीम कुमार घोष। इससे पहले कौन थे आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है 7वां, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक जीता है, ठीक है। ओलंपिक पदक देखिए ध्यान से भाई, विजेंद्र सिंह ने, अमित पंघाल ने, विकास कृष्ण ने और मनीष कौशिक ने। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर ए, विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे पहला ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के
किस शहर में हुआ था? पुराना क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। कल्पना चावला का संबंध कौन से शहर से है? हमारा करनाल से, अंबाला से, कुरुक्षेत्र या पानीपत। ये ज्यादातर सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा ए, मतलब करनाल से। किसका संबंध हमारा यहाँ पे? कल्पना चावला का। ठीक है। जिसमें दोस्तों ये किताब चाहिए इंडिया जीके भी आप ले सकते हो, जिसमें 136 टॉपिक है। पूरा डीपली हमने मतलब वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेन में जो 136 टॉपिक है सारे ले रखे हैं। ठीक है। इसकी डेमो फाइल आपको देखनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स वहां पे। ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में काफी सस्ते आपको नोट्स मिलने वाले हैं। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? भाई अब झील का जिक्र हुआ है और कौन से जिले की बात चल रही है? हिसार की। तो हिसार में कौन सी झील है? ब्लू बर्ड झील, तिलियार झील, डमडमा झील और बड़खल झील। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? आंसर ए, मतलब ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? हिसार के अंदर है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? भाई सिरसा का आपसे प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम के लिए आप वन लाइनर जीके पढ़ना चाहिए आपको। जो वन लाइनर जीके हमने ये बना रखी, इसके 2 सेट होने वाले। ठीक है, एक बार जाके देख लेना, जिस भी दोस्त को मंगानी है वो मंगा सकते हैं। ठीक है। इसमें जो ये क्वेश्चन आ रही है सारे मिलने वाले, ध्यान रखना। वन लाइनर है, जो बच्चा जॉब करे, कोई दोस्त है आपका जो जॉब कर रहा है वो डिटेल में नहीं पढ़ सकता, तो ये वन लाइनर जीके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मंगा सकते हो। ठीक है। सिरसा का प्राचीन नाम आपसे पूछे, सरिस्का है, स्थानेश्वर है, रोहितिका है और कपिस्थल है। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब सरिस्का। किसका नाम है हमारे यहाँ पे? सिरसा का यहाँ पे प्राचीन नाम। और साइंस जिस भी दोस्त को चाहिए साइंस भी मंगा सकते हैं, जिसमें 57 टॉपिक है, वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले, सारे बाइलिंगुअल रहेंगे। जिस भी दोस्त को मंगाने वो भी एक बार देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे यहाँ पे, हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? भाई रेवाड़ी है, जगाधरी है, पानीपत या सोनीपत। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब क्या रहेगा आपका? रेवाड़ी। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा थानेसर, पानीपत, झांसी या नारनौल। तो इन चारों में से आपका कौन सा बनेगा? आंसर रहेगा ए, मतलब थानेसर के अंदर यहाँ पे क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जा रहा है? भाई गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? फतेहाबाद में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा बनने वाला है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में क्या बनने जा रहा है यहाँ पे? भाई क्या बनाया जा रहा है? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, कौन सी नदी कलेसर वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? भाई कौन सी ऐसी नदी है जो कलेसर वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी है, घग्गर है, मारकंडा है, टाकड़ी है, या टांगड़ी बोल सकते इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर वन से। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से, पृथ्वीराज रासो के लेखक आपसे पूछे है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? यहाँ पे चंद्रबरदाई, सूरदास, बाणभट्ट या हेमचंद्र। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या रहेगा? ए, मतलब चंद्रबरदाई। यहाँ पे कौन है? भाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। जिस भी दोस्त को डीपली नोट्स चाहिए वो भी ले सकते हैं। हमने 2 पार्ट इसके बना रखे, जिसमें 63 टॉपिक हमने कवर कर रखे, ये आप देख सकते हो। पूरा डीपली हमने ये बना रखे है। ठीक है, विद इमेज हमने समझा रखे, काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले डीपली। जिस दोस्त को थ्योरेटिकल पार्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला मुर्रा भैंसों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? काला सोना। काला सोना किसको बोला जाता है? मुर्रा जो भैंस है, जो नस्ल है, उसको बोला जाता है काला सोना। ठीक है, इसके लिए कौन सा जिला फेमस है? जींद, रोहतक, हिसार या करनाल। तो इनमें से चारों में से आंसर हो जाएगा ए, मतलब जींद के अंदर। जींद को क्या बोला जाता है? यहाँ पे प्रसिद्ध है मुर्रा भैंस के लिए। जींद में सबसे ज्यादा भैंसे मुर्रा नस्ल की। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भाई झज्जर में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में। तो इन चारों में से आपका आंसर बनने वाला है आंसर ए, मतलब झज्जर के अंदर क्या हमारे यहाँ पे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य।
जिस भी दोस्त ने हरियाणा पुलिस के हिसाब से किताबें नहीं ली है उसके लिए 2 किताबें मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी किताबें होने वाली है, जिस भी दोस्त को मंगानी है वो मंगा सकते हैं। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो आईपीसी सेक्शन दे रखा है, बीएनएस 2007 के क्वेश्चन और 850 प्लस मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले जो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और संविधान का टॉपिक भी ये भी आपको पढ़ना रूल रेगुलेशन के हिसाब से, आप पेपर देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हनुमान जी का जन्म स्थली के रूप में किस शहर को यहाँ पे कवि स्थल कहा जाता है। हनुमान की जो जन्म स्थली है इसमें कौन सा शहर जिसको क्या बोला जाता है, कपि स्थल के रूप में जाना जाता है। कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जींद है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर ए मतलब कैथल। कैथल को क्या बोला जाता है, कपि स्थल के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हरियाणा में HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री पहले कहाँ स्थित थी, ठीक है। HMT ट्रैक्टर जो बनते थे उसकी फैक्ट्री कहाँ थी, पिंजौर, ठीक है, फतेहाबाद, गुरुग्राम या बहादुरगढ़। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर ए मतलब पिंजौर के अंदर यहाँ पे HMT ट्रैक्टर की फैक्ट्री थी। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 के अकॉर्डिंग भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद। तो इन चारों में से आपकी कौन सी रहेगी, आंसर ए मतलब गुरुग्राम। और सबसे कम पूछी जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, मेवात या नू बोल सकते हैं हम, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखिए, अब हमारा 21वां क्वेश्चन है। अब 21वां क्वेश्चन लेते हैं, टॉप 25 क्वेश्चन है हमारे, 5 और क्वेश्चन बच रहे हैं। सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी किस जिले में है, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में और जींद में। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए मतलब हिसार में। क्या है, राखीगढ़ी स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा। 22वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर हरियाणा का हृदय के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का हृदय कौन सा शहर को बोला जाता है, हरियाणा का हृदय कौन से शहर को बोला जाता है, जींद को, रोहतक को, सोनीपत को, पानीपत को। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा जींद, आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, धमाल नृत्य किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। धमाल जो नृत्य है कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भाई यहाँ पे अंबाला, ठीक है, उससे पहले महेंद्रगढ़ और झज्जर भी है, ठीक है, सिरसा और करनाल। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए मतलब महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे ज्यादा कौन सा, धमाल नृत्य, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, थानेसर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। थानेसर साम्राज्य की स्थापना के बारे में आपसे पूछा, पुष्यभूति ने, हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या चंद्रगुप्त ने। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति, जिसने किसकी स्थापना की थी, थानेसर साम्राज्य की स्थापना की थी। कोई दोस्त ALMSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट किताब होने वाली, 8666 प्लस MCQ फॉर्मेट में मिलने वाले, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है। ये ओनली PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा पेज होने वाले, 2800 से ज्यादा पेजेस के अंदर। जो भी दोस्त मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास भेज दी जाएगी PDF फॉर्मेट में। अगर आप प्रिंट निकलवा सकते हो ठीक है, एप्लीकेशन से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो मात्र 29 रुपए में 1 महीने के लिए आप सारी किताब अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 25वां, हरियाणा के किस शहर को 360 बावड़ियों का शहर बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा के कौन से शहर को यहाँ पे 360 बावड़ियों का शहर बोला जाता है। 360 बावड़ियों का शहर, पिंजौर, नारनौल, चरखी दादरी या सफीदो। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, आंसर ए मतलब पिंजौर को क्या बोला जाता है, 360 बावड़ियों का शहर बोला जाता है, याद रखना इसको। आगे देखिए, जिस भी दोस्त ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, यह इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना, रजिस्टर में आपको डिटेल भरनी है अपनी, ठीक है, पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर लेना, स्टेट चूज करके रजिस्टर कर लेना। जो भी आपको फाइल चाहिए, सिंगल फाइल चाहिए तो आप पेड PDF के ऊपर जाके परचेज कर सकते हो, 29 रुपए की फाइल है, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉम्बो पैक चाहिए, कॉम्बो कोर्स लेना है आपको, ठीक है, PDF फॉर्मेट में आप तो यहाँ से ले सकते हो, हरियाणा का कोई भी कॉम्बो पैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बुक बाई करनी है तो बुक यहाँ से, जो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपको किताब लेनी है वो सारी आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी किताब आप देख सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए
तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो और मंगा सकते हो। व्हाट्सएप पे भी बात कर लेना, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको भेज दी जाएगी। जो भी आपको किताब चाहिए पर देख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।